कल हमने बेसिक इंटीग्रेशन देखा था। कल हमने बेसिक अपना लेक्चर चल रहा है और उसके अंदर इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हमने देखा था। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं। देखना जरा एक बार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूंगा कि साइन एक्स डी एक्स, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन देखूंगा तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा होता है कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा कॉस एक्स डी एक्स, तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। ऐसे ही मैं आगे अपन जब जो भी करेंगे, जैसे सेक एक्स टेन एक्स का होगा, टेन एक्स जहाँ पर हमने क्या बोला था वहाँ पर भी इस लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स का जो देखा था, सेक एक्स टेन एक्स था, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा उल्टा। कहने का मतलब जो भी डिफरेंशिएशन था उसका उल्टा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। बाकी तो सब आपको जैसे पीडीएफ मिलेगी थ्योरी की, उसके अंदर आपको सबके इंटीग्रेशन दे रखे हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें उनका मैं बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल के अंदर जो आज के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएंगे, मैं बोलूंगा ई की पावर एक्स डी एक्स का जो होगा वो ई की पावर एक्स प्लस सी होगा। ठीक है। ऐसे ही लॉग के केस में लॉग कैसे आएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स का अगर मैं बोलूंगा तो ये आ जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। मोटी मोटी बात इन चारों के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे और मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। बाकी और जो फॉर्मूले आगे आगे क्वेश्चंस में आते चले जाएंगे, हम कराते चले जाएंगे। सीखे? तो देखो जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर देखते हैं। मिटा दूं इसको, देखो आज मैंने सिर्फ 4 फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में और जरूरत पड़ी तो आगे लिखेंगे। अदरवाइज आपको जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल के अंदर पूरा थ्योरी अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन क्या होंगे। डिफरेंशिएशन मैंने सबकी आपको बता ही दी थी। देखो जरा सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं यूं कह दूं कि सर साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि मुझे तो सिर्फ साइन x का पता है, मुझे तो सिर्फ साइन x का पता है, ये होता है माइनस कॉस x होता है। आई बात समझ में? लेकिन सर अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गया है, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गया है, तो अब कैसे करेंगे? तो बेटा ये जो मेथड होती है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो भी x के अलावा जो पूरी चीज है इसको मैं क्या बोलूंगा, 3x को मैं क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। ठीक है, मैंने t कंसिडर किया। तो बेटा अब दिक्कत ये आ गई, दिक्कत मेरे साथ ये आई कि ठीक है सर आप मान लो, आप इसको कैसे करोगे, साइन t और dx, यानी ये तो वेरिएबल है ही है, साथ में ये भी वेरिएबल है, तो एक साथ दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते। हमने तो पूरी इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल देखा था, हमने तो पूरी इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल देखा था। तो देखो जरा ये चीज नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx से। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3, हमको आता है ना ये 3 इंटू पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, यानी कि dt अपॉन dx 3x की पावर 0, यानी कि dt अपॉन का dx इक्वल्स टू 3। यानी सर मुझे dx की वैल्यू चाहिए, अब मुझको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा यहां से dx इधर जाएगा, तो जो dx की वैल्यू आई है वो कितनी आई बेटा, dt अपॉन 3। मैंने 3x को t के इक्वल पुट किया, तो देखो मुझे कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसमें। तो देखो जरा अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। जैसे ये साइन 3x को बेटा t कंसिडर किया था, 3x को क्या किया था, t कंसिडर किया था, और बेटा dx की वैल्यू क्या है, ये है, तो मैं इसको बोलूंगा dt अपॉन का 3। बेटा ये 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन
साइन साइन क्या बोलेंगे, टी डी टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, टी डी टी। सर इसका तो मुझे आता है, ये और ये सेम सा ही फॉर्मेट लग रहा है, सेम सा ही फॉर्मेट लग रहा है। तो सर मुझे क्या पता चला, 1/3 इंटू माइनस कॉस टी प्लस एक कांस्टेंट सी। आया समझ में? अब मुझको एक चीज और क्लियर आ गई सर, अब तो मैं लिख सकता हूं टी की वैल्यू को मैंने क्या कंसीडर किया था, 3x। तो सर मुझे अब पता चल गया cos 3x अपॉन 3 प्लस सी, cos 3x अपॉन 3 प्लस सी। आया? एक क्वेश्चन और करके बताओ सर, एक क्वेश्चन और करके बताओ, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चंस खूब करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। देखो मैं बताता हूं और बताता हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन बोल दिया कि सर cos x की जगह पर सर cos ax प्लस b dx क्या होगा। तो बेटा मुझको क्या पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सर मुझे तो cos x dx का इंटीग्रेशन पता है, ये होता है sin x प्लस सी। लेकिन यहां पर ये चीज कुछ अलग आ गई, ये चीज कुछ अलग आ गई। तो देखो जरा इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका होगा सर मैं ax प्लस बी को t मान लूंगा, ax प्लस बी को t मान लूंगा तो मैं dt अपॉन dx करूंगा। जैसे मैंने dt अपॉन dx किया तो यहां से ये वैल्यू तो रह गई a और ये रह गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो सर dt अपॉन dx की वैल्यू आई a और सर dx की वैल्यू जो आई वो आई dt अपॉन a। सर मैं जैसे ही ये वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा cos t इंटू डी टी अपॉन ए। सर मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे आता है इसका डिफरेंशिएशन, किसका सर cos t dt का, इसका डिफरेंशिएशन तो मुझको पता ही है सर ये होता है। तो अगर ये होता है तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 1/a sin t प्लस सी, और सर t की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 1/a sin ax प्लस b प्लस का c। क्या आंसर आ गया? चीजें आई समझ में, थोड़ी थोड़ी चीजें आई समझ में। चलो बेटा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी है। इन सबको मिटा दूं, नोट कर लो, मिटा देते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखते हैं। देखो जरा, कोई मुझको यूं बोल दे, क्वेश्चन है x e की पावर x स्क्वायर, x e की पावर x स्क्वायर dx, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बताओ। x इसकी जगह पे कर दो, इसको e की पावर 3x कर दो, e की पावर 3x। तो मुझको पता है सर, मुझको पता है e की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई, हमें पता है ये सब चीज। तो अगर हमें ये चीज पता है, लेकिन सर यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि सर 3x को मैं एक काम करता हूँ, सर 3x को मैं t पुट कर देता हूँ, तो क्या ये वापस dt अपॉन dx हो जाएगा, और dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो dx की वैल्यू वापस से कितनी आएगी dt अपॉन का 3 आएगी। बेटा ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर t dt अपॉन का 3, तो सर ये 1/3 e की पावर t dt हो जाएगा। और सर e की पावर t dt की तो वैल्यू वही होती है, 1/3 e की पावर t प्लस c।
और सर हमें पता है इसकी वैल्यू आएगी 1/3 e की पावर 3x प्लस c, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो करो, इसको करो जरा एक बार। अब बेटा इसको नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बिल्कुल आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन लेकर के बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। सर अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, x साइन x² dx, हमें तो सर इसका नहीं आता है, हमें तो सिर्फ किसका आता है, साइन x dx जो होगा वो माइनस कॉस x dx होगा, हमें तो सिर्फ ये आता है। तो बेटा फिर से मैं क्या बोलूंगा, एक बार x² को t करूंगा, पुट x² इक्वल्स टू t। देखो जरा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, dt इक्वल्स टू 2x, dt बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। बेटा यहां से x dx की वैल्यू देखो जरा कितनी आ रही है, dt बाई 2, x dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dt बाई 2। ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो देखो मेरा रिजल्ट जो बनेगा क्या बन रहा है, ये बन रहा है x dx की वैल्यू कितनी है बेटा, x dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2। इसको क्या लिख सकता हूं, साइन t। थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करूंगा तो 1/2 तो बेटा बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रहेगा, साइन t dt। और बेटा मुझे t की वैल्यू क्या पता है, साइन का पता है, ये रहा, माइनस कॉस t बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू ये रही, तो मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस x² बाई 2 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूं इसको मिटा देता हूं, देखो फिर बेटा पुट एंड चेक मेथड आपके बिल्कुल दिमाग में फिट बैठी रहनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। देखो जरा एक और क्वेश्चन, ये बोल दिया जाए x की पावर क्यूब x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, dx। अब देखने में कितनी बड़ी सी लग रही है ये टर्म, सर मुझको ये ऐसे नहीं करना, मैं तो सर इसको पूरा ओपन कर दूंगा। दो तरीके हैं, बच्चे का दिमाग देखो क्या कहता है, बच्चा कहता है सर मैं इसको ओपन कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं सर, इसको x³ और इसको लिखूंगा x4 की पावर x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x4.1, तो सर ये आ जाएगा x की पावर 3 x की पावर 8 माइनस 2x4 प्लस 1। सर मैं इसको अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 11 माइनस 2x की पावर 7 प्लस x की पावर 3, ये चीज बन जाएगी। सर अब मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है सर, इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, तो इसको अलग अलग कर दूंगा तो x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन का 11 माइनस 2 x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन का 7 प्लस 1, और सर प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन का 3 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट, ये आया। सर मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा, मैं दूसरा तरीका भी पुट एंड चेक से भी लगा सकता हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। तो देखो जरा सर कैसे कर सकते हैं इसको, बेटा सीधा सिंप्लीफाइड, आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको देखो, मैं बोलूंगा कि बेटा x की पावर 4 माइनस 1 को मैं t पुट कर देता हूं, x की पावर 4 माइनस 1 को मैंने क्या किया, t पुट कर दिया, और जब t पुट किया तो बेटा मैं dt अपॉन dx निकालूंगा, dt बाई dx की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा ये 4x3 माइनस 0, तो ये आएगा dt बाई dx जो आएगा वो आएगा 4x³, और जो x³ की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा dt अपॉन x³ dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 4। बोल आया नहीं आया, यानी इसकी और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिली, dt बाय 4। तो बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या,
इस चीज को लिख सकता हूं। तो देखो जरा, मैं यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, dt बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। और बेटा हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि सर मैं 1/4 को अंदर ले लूंगा, टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू मेरे को पता है, इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा, इधर कर रहा हूं देखो जरा, उसका वैल्यू ये आएगा कि सर 1/4 इंटू टी की पावर 2+1 अपॉन का 2+1, 1/4 इंटू टी की पावर 3/3, यानी सर टी की पावर 3/12 आया। यानी सर मुझे एक बात समझ में ये आ गई कि ये जो आंसर आएगा लास्ट में x की पावर 4 माइनस 1/12, आप उसको सिंप्लीफाइड कर लो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप उसको सिंप्लीफाइड कर लो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई। यहां पर सॉरी, इसका क्यूब तो लगाना भूल ही गए, क्यूब तो लगाना भूल ही गए। ठीक है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। चलो ठीक है, जब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली तो आज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आ गया है। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चंस कराए हैं, आप उनको करना, देखना और समझना। ठीक, चलो अगर ये सारी बातें हमारे डिस्कशन में आ गई तो देखो एक और मेथड होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझाऊं उसको, इसको मिटा दूं, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बेटा कुछ भी नहीं होता है, सिंपल लिमिट्स चाहिए होती हैं, लिमिट्स लगती हैं। क्या लगती हैं, लिमिट्स लगती हैं। जैसे जैसे मैं समझाता हूं, देखो सिंपली बोल दिया जाता है कि ये कर्व है, ये ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका एरिया है, मैं एक स्ट्रिप ले लूंगा यहाँ से, ये एक स्ट्रिप ले लूंगा और इसमें इंटीग्रेट करते हैं हम छोटे छोटे। एक तो एरिया हो गया, हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। तो छोटी छोटी स्ट्रिप्स को मैं जोड़ता जाऊंगा तो ये एक्चुअल में है क्या, ये फंक्शन मान लो एफ एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जा कहां से कहां तक रहा है, ए से बी तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। आई बात समझ में? तो अगर ये बात समझ में आ गई है बेटा तो देखो जरा यहाँ पे देखो जरा, छोटी सी बात को देखो सर। छोटे छोटे क्वेश्चन से इस चीज को समझाओ। जैसे मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने क्वेश्चन लिया और मैं यूं बोल दूंगा x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक वेरी हो रही है। कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से लेकर के 2 तक वेरी हो रही है। तो देखना बेटा, अब इसके अंदर एक चीज आएगी नई कि वहां पर जो कांस्टेंट लगता था, वहां पर जो कांस्टेंट लगता था वो नहीं लगेगा अब यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब डेफिनेट हो गया। जो पहले वाली जो इंटीग्रेशन थी वो थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब क्या ये डिफाइन हो गया। कहां से कहां तक जा रहा है, ए से बी तक ही जा रहा है। ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ये ए से बी तक ही जा रहा है। बात आई समझ में? तो अगर मैं यूं कहूं कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा y dx a से b, तो ये कितना आएगा, ये इतना आएगा a से b एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्लियर? तो जब ये सारी बातें हो गई और मुझे ये चीज समझ में आई तो बेटा मुझे एक चीज पता क्या चलती है कि सर मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो जैसे करते आया हूं वैसे ही करूंगा अब तक। भाई बहुत अच्छी बात, आप जैसे करते आए हो आप वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जरा यहां पे सर मैं इसको कैसे करते आया था, मैं इसको अलग अलग करूंगा। बिल्कुल कर दे बेटा, अलग अलग करूंगा। यूं मान के चलो कि जैसे ये ए और बी सॉरी एक्स और x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, यानी कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। सर यहां पर भी लिखूंगा x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, अलग अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, एक्स डी एक्स प्लस x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2
1 डॉट dx। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि सर यहां से मैं बोलूंगा इसका जो वैल्यू आएगा, देखो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा सर, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बस लिमिट जो है ये कैसे लिखेगी, 0 से 2, x की वैल्यू 0 से 2 प्लस x की वैल्यू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 से 2 प्लस x आएगा, x की वैल्यू 0 से 2। अब बेटा देखो ध्यान से, मैंने कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिफाइन हो गया ये 0 से 2 के बीच में। ठीक है सर, ये जो वैल्यू आएगी x की पावर 3/3 0 से 2 प्लस x की वैल्यू 2/2 0 से 2 प्लस x 0 से 2। अब यहां से देखो बेटा, काम की बात यहां से देखो, जो मोटी मोटी बात है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर आप बोल तो रहे हो, हमें करके बताओ। आप बोल तो रहे हो हमें, पर करके बताओ। तो देखो जरा मैं बताता हूं। मैं क्या बोलूंगा, x की पावर अपर लिमिट कितना है, 2 की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3। लिमिट लगाना सीख लो बेटा, लिमिट लगाना सीख लो। इसको सॉल्व किया मैंने ऐसे। फिर आगे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। फिर अगले स्टेप में देखो, यहां पर क्या बोलेंगे, प्लस अपर लिमिट 2 माइनस 0। बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 8/3 प्लस 4/2 प्लस 2, 8/3 प्लस कितना आ जाएगा 2 + 2 यानी 8/3 प्लस 4 प्लस 20/3, 3 4 जा 12, 12 प्लस 8 20, 20/3। ये मेरा आंसर आया, ये मेरा आंसर आया। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखें नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो जरा इस चीज को, यहां देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को। सर साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? बेटा मुझको क्या पता है कि जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस का कॉस थीटा होता है, सर माइनस का कॉस थीटा होता है। भाई बहुत अच्छी बात है, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो सर मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस का कॉस थीटा 0 से 2 पाई, सर 0 से 2 पाई। सर मैं बोलूँगा कि माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस ऑफ किसका बोलूँगा कॉस ऑफ 0। बेटा ये होता है मेरा 1, ये 1 -1 ये हो जाएगा 1 -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी प्लस -1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये कितने हो जाएंगे 0। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा है। आपको आया समझ में? ठीक, तो बेटा नाना करके अब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो हमारे फिजिक्स में काम की वेराइटीज थी वो हमने पढ़ ली, आप लोगों को आई समझ में? अब आपके पास वर्कशीट गई हुई है स्टडी मटेरियल वाले हमारी ऐप के कॉलम के अंदर, आप उस वर्कशीट को करें, उनके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं
थ्योरी भी मैंने आपको पेस्ट की है, उसके अंदर थ्योरी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलावा कि भाई साइन थीटा कैसे लेते हैं, कॉस थीटा कैसे लेते हैं, एंगल हम कैसे लेते हैं, जो और भी बेसिक चीजें सब पढ़ ली है। आपको उस थ्योरी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो पर्सनली आपका एक ग्रुप बनाया गया है टीसीआई के अंदर, आप वहां पर जाकर के उस पर अपडेट करें। ठीक है, पर्सनली आपका ग्रुप बनाया गया है, तो उस ग्रुप के अंदर आप इस चीज को अपडेट कर दें, क्वेश्चन आप फॉरवर्ड कर दें, तो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, है ना। तो और आज के वाले के अंदर हमने इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड किया था। तो मैं जैसा कि लेक्चर में आपको बोल रहा था कि जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, तो मैंने ये चार्ट सा बनाया जिससे आप कंपैरिजन कर पाओ कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ, आप समझते चलो मेरे साथ। जैसे मैंने बोला था आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है ना। तो इसका उल्टा देखो कि अगर मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो देखो देखो याद रखने का तरीका ये है ना, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, मुझे क्या मिला, ये मिला। सिमिलरली यहाँ से कंपैरिजन करो, मैंने cos x का डिफरेंशिएशन किया, मुझे क्या मिला, माइनस sin x, मिला कि नहीं मिला। अब अगर देखो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे sin x dx माइनस cos x, है ना। अब आगे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कर रहा हूं तो मुझे sec स्क्वायर x मिल रहा है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो देखो मैंने ये किया, ये मिला। सिमिलरली कंपैरिजन करो, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिला, ये मिला है। ठीक है, अब देखो ये sec x है ना, इसका मुझे क्या मिला, ये। इसका करूंगा तो ये, देखो इसका किया तो मुझे क्या मिला, sec x मिला। सिमिलरली यहां पर देखो cot x का अगर मैं करूंगा तो माइनस का cos x स्क्वायर x मिलेगा। अगर मैं इसका करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे मिल भी रहा है। अब देखो बेटा जो काम की चीज क्या है कि ये तो हमने सीख लिया कंपेयर करके, है ना। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैथ्स की टर्म्स में बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो इसमें सब जगह एक कांस्टेंट लगता है। मैंने आपको जब क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको सीधा सीधा करना बताया था ना कि इंटीग्रेशन कर देंगे बाद में हम कांस्टेंट लगा देंगे। तो इसमें क्या लगता है, एक कांस्टेंट टर्म लगती है प्लस सी प्लस सी प्लस सी। लेकिन इसके एवज में हो डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको समझाई थी कि लिमिट लगा दी जाए तो फिर ये चीज नहीं आती है। ठीक है, जब हम लिमिट लगा देंगे जैसे ए से बी एंगल्स हैं तो एंगल्स के टर्म्स में लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी खत्म हो जाती है, वो बाउंडेड हो जाती है एक लिमिट के बीच में। क्लियरिटी है? ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप ध्यान में देखना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो लॉगरिथम। मैं आपको वो फॉर्मूले बताऊंगा जो हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे। तो ठीक देखो 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे मोस्टली काम में आते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं बोलूं लॉग बेस ई ए इंटू बी, 2 चीजें ऐसे हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ ई ए प्लस लॉग ऑफ ई बी। ठीक, ऐसे ही अगर बात हो डिवीजन की, a अपॉन b, बेटा मैं बार बार आपको वही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। a माइनस लॉग ऑफ e b। ठीक है, पावर की टर्म्स में आ जाए तो लॉग बेस e a की पावर b। ऐसे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, पावर मेरी आगे आ जाती है बेटा लॉग e a। ये 3 हमारे काम के हैं। एक और चीज होती है बेस चेंज फॉर्मूला, जो हमारे फिजिक्स में काम में नहीं आता है, केमिस्ट्री और मैथ्स में काम में लिया जाता है। तो हमारे जो काम की चीजें हैं वो ये 3 है। अच्छा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मेरे को ऐसे दिया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। बेसिक के जो मॉड्यूल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया, आप उसको क्वेश्चंस को करो और जो भी डाउट्स आए हमसे पूछो। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो तब तक।